आखिरी घंटे में हुई जोरदार खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार आज हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स जहां 694 अंक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर 24,200 के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में देखने को मिली। इसके चलते बीएसई पर निवेशकों की संपत्ति आज करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट भी शुरुआती गिरावट से उभर कर हरे निशान में बंद हुए। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 0.48% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.41% की गिरावट रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 694.39 अंक या 0.88% की बढ़त के साथ 79,476.63 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 217.95 अंक या 0.91% की तेजी के साथ 24,213.30 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 1 नवंबर को बढ़कर 444.60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 1 नवंबर को 442.11 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.49 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.49 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में 4.73% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 3.64% से लेकर 2.33% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 9 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.46% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस के शेयरों में 0.63% से 0.96% तक की गिरावट देखी गई। 6 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज के कारोबारी सत्र में वॉलेटिलिटी का बोलबाला रहा। ट्रेडिंग सेशन के पहले हिस्से में मंदी हावी रही और इंडेक्स नीचे की ओर फिसला। हालांकि बाद में बैंकिंग काउंटरों ने तेज उछाल दिखाया और इंडेक्स पिछले सत्र के निचले स्तर से ऊपर की ओर चला गया। इसके चलते डबल बॉटम पैटर्न बना। मेटल स्टॉक भी जल्दी ही पार्टी में शामिल हो गए। इससे इंडेक्स को और ताकत मिली। कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी 217.95 अंकों की बढ़त के साथ 24,213.30 पर पहुंच गया। मिड और स्मॉल कैप में भी तेजी रही, लेकिन इन्होंने फ्रंट लाइन इंडेक्स से कमतर प्रदर्शन किया। डेली चार्ट पर निफ्टी 50 ने आरएसआई और 150 डीएमए के सपोर्ट में सकारात्मक विचलन के साथ पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जैसे कि कल भी संकेत दिया गया था। अब 23,800 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट होगा और ऊपर की तरफ 24,370 पर रेजिस्टेंस होगा। सभी की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर हैं और चुनावी नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण वैश्विक स्तर पर इक्विटी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अनिश्चितता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 नवंबर को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान भारतीय बेंचमार्क सेंसेक्स में 1,500 अंकों तक की गिरावट आई। हालांकि अमेरिकी चुनाव परिणाम अनिश्चित है, लेकिन तोमोहरा के मुख्य निवेश अधिकारी और इक्विटी हेड शीतल मालपानी का कहना है कि अमेरिका में ट्रंप की जीत की उम्मीद है। डॉलर के मजबूत होने के कारण कुछ पूंजी वापस अमेरिका की ओर जा रही है। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार से 94,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। फॉरेन फंडों की निकासी के मामले में अक्टूबर अब तक का सबसे खराब महीना रहा। नवंबर में भी यही सिलसिला जारी है। सोमवार को एफआईआई ने 4,329.79 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रुख उभरते बाजारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जबकि चीन ट्रंप का पहला टारगेट रह सकता है। लेकिन भारत भी इसके असर से अछूता नहीं रहेगा। आयात शुल्क और कॉर्पोरेट कर कटौती के प्रति उनके सख्त रुख से शॉर्ट टर्म में अमेरिकी बाजारों को फायदा हो सकता है, लेकिन इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी को लगातार दूसरे दिन ऐतिहासिक स्विंग लो के आसपास सपोर्ट मिला है। तकनीकी नजरिए से देखें तो डेली चार्ट पर पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये तेजी की वापसी का संकेत है। इसके अलावा डेली आरएसआई पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस तेजी के संकेत दे रहा है। अब जब तक निफ्टी 24,000 से ऊपर टिका रहेगा, तब तक गिरावट पर खरीद की रणनीति ट्रेडरों को फायदा पहुंचा सकती है। ऊपर की तरफ निफ्टी 24,750 से 24,800 की रेंज की ओर बढ़ सकता है। हालांकि निफ्टी के 24,000 से नीचे फिसलने पर गिरावट बढ़ सकती है।